नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश पाठक। करियर मंत्रा में चर्चा करने वाला हूं बेहद संवेदनशील मुद्दे का। आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। इंडियन नेवी के 8 रिटायर्ड ऑफिसर 5 महीने से कतर की जेल में बंद हैं। वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें सोते में उठा लिया। वाकया 30 अगस्त 2022 का है। इनके जुर्म की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। ये सभी कतर की दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी में बड़े पदों पर काम करते थे और वहां की नेवी के अफसरों को ट्रेनिंग देते थे। दुखद पहलू यह है कि दोनों देशों में बेहतरीन रिश्तों के बावजूद इनकी रिहाई को लेकर भारत में कोई हलचल नहीं दिख रही है। गिरफ्तार पूर्व भारतीय नेवी अफसरों के नाम हैं कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुनार पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश शामिल हैं। दोहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमिस अल अजमीक इसके प्रमुख थे। उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में वो छूट गए। यह कंपनी कतरी अमीर नेवल फोर्स को ट्रेनिंग भी देती थी। गिरफ्तार रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी सेवाओं के लिए साल 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी मिला था। यह पुरस्कार पाने वाले आर्म फोर्सेज के भी एकमात्र शख्स हैं। गिरफ्तारी के काफी दिनों बाद भारतीय दूतावास को पता चला। 1 महीने बाद यानी 30 सितंबर को इन्हें अपने परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी देर के लिए टेलीफोन पर बात करने की अनुमति मिली। अक्टूबर में भारतीय दूतावास के एक अधिकारी को इनसे मिलने दिया गया। अब इन्हें हर हफ्ते परिवार के सदस्यों को फोन करने की अनुमति दी गई है। कतर सरकार ने इन पर लगे आरोपों को अब तक सार्वजनिक नहीं किया है। चर्चा है कि उन्हें सुरक्षा संबंधी अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इंडियन नेवी के पूर्व अधिकारी इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते 8 दिसंबर 2022 को संसद में बताया था कि यह एक संवेदनशील मामला है। उनकी रिहाई हमारी प्राथमिकता में शामिल है। राजदूत और सीनियर अफसर कतर सरकार के संपर्क में हैं। इस बयान को अब 1.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। इस बीच जनवरी की शुरुआत में दोहा की कोर्ट ने इन सब की कैद को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है, जैसा कि 30 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी के बाद से हर महीने की शुरुआत में किया जाता है। कैसे परवान चढ़े भारत कतर के बीच रिश्ते और क्यों आई खटास, इसे भी जान लेते हैं। नवंबर 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यात्रा के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत हुए। सुषमा स्वराज 2018 में कतर जाने वाली पहली भारतीय विदेश मंत्री थी। मार्च 2015 में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ने भारत की यात्रा की। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दोहा गए थे। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर अब तक 3 बार कतर का दौरा कर चुके हैं। दोनों देशों के बीच 15 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार भी है। इनमें से 13 अरब डॉलर का LNG और LPG का एक्सपोर्ट है। रक्षा सहयोग को भारत कतर संबंधों के पिलर के रूप में देखा जाता है। इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड पोत नियमित रूप से कतर का दौरा करते हैं। दोनों देशों की नौसेनाएं एक साथ एक्सरसाइज भी करती हैं। पिछले साल जून में दोनों देशों के बीच रिश्तों में पहली बार तल्खी सामने तब आई जब एक टीवी शो में भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। कतर पहला देश था जिसने सबसे पहले इस टिप्पणी को लेकर आपत्ति जताई और सार्वजनिक माफी की मांग की। उस समय भारत के राजदूत को भी कतर सरकार ने समन किया था। इसके बाद भाजपा ने नूपुर शर्मा को बर्खास्त किया था। इस बीच हुई तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की कतर यात्रा विवादों से घिर गई थी। उनके सम्मान में अमीर की ओर से आयोजित किया जाने वाला दोपहर का भोज रद्द कर दिया गया था। नेवी के 8 पूर्व अफसरों को जेल भेजना दूसरी बड़ी चुनौती है। कतर में लगभग 8 लाख भारतीय रहते हैं। इस साल इंदौर में हुए प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में कतर से 210 सदस्यों वाला डेलीगेशन आया था, जो मॉरिशस के बाद दूसरा सबसे बड़ा डेलीगेशन था। नवंबर में फीफा के उद्घाटन के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कतर यात्रा से थोड़ी उम्मीद जगी थी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। अब ये कब तक रिहा होंगे, कुछ भी कहना मुश्किल है। इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।